पहले अभी तक जो टारगेट किलिंग होती थी उसमें हिंदू निशाने पर होते थे, लेकिन इस बार इन्होंने टारगेट में हिंदू मुस्लिम दोनों को ही टारगेट कर दिया और कैसे मौत की घाट उतार दिया। यानी बिल्कुल क्लियर है कि इनका सफाया जरूरी है और उसके लिए बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर गोलियां चलाई तो चारों तरफ शव ही शव बिखरे नजर आने लगे और मच गई चीख पुकार। आतंकियों ने गोलियां बरसाकर जिन 7 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसमें बिहार के रहने वाले फहीम नासिर, मोहम्मद हनीफ कली, जबकि मध्य प्रदेश के रहने वाले अनिल शुक्ला, जम्मू के शशि अब्रोर, पंजाब के गुरमीत सिंह और कश्मीर के डॉक्टर शाहनवाज शामिल है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन TRF ने ली है, लेकिन इस आतंकी हमले में एक बात तो तय हो गई है कि आतंकी किसी के सगे नहीं है, क्योंकि आतंकियों ने जब सुरंग निर्माण में लगे मजदूरों के कैंप को घेरकर गोलियां बरसाई तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कैंप में हिंदू हैं कि मुसलमान। आतंकी लाशें बिछाते गए और एक एक करके 7 जाने लेकर 7 परिवारों की दिवाली से पहले खुशियां उजाड़ दी। गांदरबल में हुए आतंकी हमले में जम्मू के रहने वाले शशि अब्रोल जो हैं उनकी शहादत हुई है। उनकी मां हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, क्या हुआ था, कब आपको इस बारे में पता चला? सुबह चला है, रात को ही पता चल गया। वैसे कहते हैं सुबह पक्का पता चलेगा आपको 7 बजे। तो कल आपकी आखिरी बात हुई थी उनके साथ? नहीं, बहू की हुई उसकी। क्या बता रहे थे वो? बात कर रहे थे, फिर बहू कहने लगी मैं मंदिर जा रही हूँ तो आकर मैं बातें करती हूँ। करवा चौथ का व्रत? हाँ, तो मंदिर जा रही थी, कहती आकर मैं बात करती हूँ। जब वहाँ से आई तो अर्घ देते ना, अर्घ देने लगी तो फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। आप देवरानी हैं, क्या हुआ था, कब आपको पता चला? कल भाभी ने 6 साढ़े 6 बजे भाभी की बात हुई भैया के साथ। भाभी तैयार भी बता रही थी तो भैया बोलते बात कर, कहते मैं मंदिर लेट हो रही, मैं आके आपसे बात करती हूँ। बस जैसे आए तो उसके बाद भैया ने फ़ोन ही नहीं उठाया। आतंकियों के इस हमले में 5 मजदूर भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार आने के बाद जिस तरह से टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद शोपियां में आतंकवादियों ने बिहार के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं आतंकवादियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम देते हुए 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन इस बार हुई इस घटना ने अब्दुल्ला सरकार पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि आतंकी हमला जिस जगह पर हुआ वो इलाका सीएम उमर अब्दुल्ला के चुनावी क्षेत्र गांदरबल विधानसभा में आता है, इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने के बाद आतंकी बेखौफ हो गए? आखिर अचानक से टारगेट किलिंग की घटनाएं कैसे बढ़ गई है? ये वो तमाम सवाल है जो सीएम उमर अब्दुल्ला से किए जा रहे हैं। हालांकि कश्मीर में बढ़ती टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर गृह मंत्रालय सख्त हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो भी इस आतंकी हमले में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं अमित शाह ने आतंकी हमले में मारे गए मृतकों के परिवार वालों के लिए संवेदना भी जुटाई है। टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं ने पूरे कश्मीर को दहला कर रख दिया, लेकिन चिंता इस बात की है कि आखिर आतंकियों को शह कौन दे रहा है? उन्हें अचानक किसका सपोर्ट मिल गया है कि घाटी में खुलेआम कत्लेआम मचाने पर उतारू हो गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गांदरबल में हुए इस आतंकी हमले के बाद आपको बता दें अब मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। परिवार को 21 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही जा रही है। इसी के साथ में कंस्ट्रक्शन कंपनी हर एक परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर चुकी है। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से 6-6 लाख रुपए की मदद यहां पर दी जाएगी। तो मुआवजे का ऐलान यहां कर दिया गया है। मरने वालों के परिवार को 21 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। 15 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से दिए जाएंगे और 6 लाख रुपए की मदद जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार परिवार की करती हुई नजर आएगी। हालांकि जिन्होंने अपनों को खोया है और सीधे तौर पर वो अब लगातार इंसाफ की मांग यहां पर कर रहे हैं। और अगर सरकार और सेना की बात करें तो सेना लगातार जुटी हुई है आतंकियों के खात्मे में। फिलहाल मुआवजे का ऐलान
परिवार के लिए कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, गांदरबल मामले को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से 6-6 लाख की मदद दी जाएगी। कुल मिलाकर 21 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। तो देखिए, जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ, जरा ये समझिए, कई सवाल खड़े होते हैं। 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद 20 अक्टूबर को क्या होता है, गांदरबल में आतंकी हमला हो जाता है। सीएम उमर अब्दुल्ला गांदरबल से ही विधायक हैं। आतंकियों को रास नहीं आया, लोकतांत्रिक सरकार जैसे बन गई, लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली वोटिंग में। क्या ये पसंद नहीं आया? जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिशें कैसे की गई इस कायराना हरकत के जरिए? जम्मू कश्मीर में आवाम में दहशत फैलाने की सीधे सीधे ये मंशा नजर आती है। जिस तरह से ये हमला किया जाता है, टारगेट किलिंग की जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के लोकतंत्र के उस महापर्व को बनाया और उसके बाद सरकार का गठन किया गया। लेकिन क्या एक तरह से अब कश्मीर को 90 के दशक में ढकेलने की कोशिशें की जा रही हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही मंसूबा था, आतंकवाद के जरिए अशांति फैलाए रखने का? क्या फिर से वही कोशिशें? लेकिन कैसे आतंक का पक्का इलाज हो रहा है, ये हाई लेवल मीटिंग की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि कैसे एक बड़ा एक्शन होना चाहिए इसकी मांग है। कैसे आतंकियों के मन में डर और खौफ होना चाहिए इस तरह के हमले करने के पहले, उसके लिए किस तरह से एक बड़ी बैठक की गई है। लेकिन एक एक का सफाया होना जरूरी है, और इसके पीछे जिस तरह से सज्जाद गुल का नाम सामने आ रहा है, अब सज्जाद गुल को सबक सिखाने के लिए सरकार क्या करती है, इसका इंतजार। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के साथ में सीमा विवाद पर एमईए की तरफ से बड़ा बयान यहां पर दिया गया है। चीन के साथ समझौते के करीब एमईए की ओर से साफ कहा गया, एलएसी पर फिर से गश्त पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। ये एमईए की ओर से कहा गया है कि गश्त शुरू करने पर सहमति बन रही है एलएसी पर। यह मुद्दा लगातार पिछले कई साल से इसी तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इस मामले पर समझौते के करीब भारत सरकार।